वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काबिल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानमंडल। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। विधानमंडल आज पढ़ेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे? विधानमंडल। तो विधानमंडल को बात करते हैं, विधानमंडल जिस तरह से अगर बात करें विधानमंडल, पहले देखिए ध्यान से समझिएगा कि विधानमंडल का तुलना हम कंपेयर करते हैं संसद से। ठीक है, संसद से। राज्य का विधानमंडल का तुलना हम संसद से कर देते हैं। क्यों करते हैं देखिए, समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम संसद पढ़ा नहीं रहे बल्कि केवल और केवल कंपेयर करते हैं। जिस तरह से विधानमंडल, जिस तरह से विधानमंडल जो बनता है, संसद, संसद तीन लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा और एक राज्य राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए संसद जिससे, देखिए हमारा संसद जो है तीन अंग है। संसद का कितने अंग है? तीन अंग है। संसद का कितने अंग है? तीन अंग है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो उसी तरह से विधानमंडल के भी कितने अंग है? तीन अंग है। कितने अंग है? तीन अंग। जैसे हो गया विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद। तीसरा बात करें तो राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल। थोड़ा सा हम कलर चेंज करके हम क्लियर कर दें आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है हम आज जो पढ़ा रहे हैं आपको विधानमंडल, विधानमंडल। तो विधानमंडल को कंपेयर किए संसद से। जिस तरह से संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी तरह से हमारे विधानमंडल के तीन अंग। विधानमंडल के कितने अंग हैं? तीन अंग। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा को, ठीक है, विधानसभा को। चलिए बात करते आगे। विधानसभा के बारे में बात करें आगे, देखिए विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। विधानसभा को पहले हम लोग क्या कहते हैं? देखिए विधानसभा को क्या क्या कहते हैं हम लोग? युवाओं का सदन, युवाओं का सदन। विधानसभा को हम लोग कहते हैं युवाओं का सदन। विधानसभा को ही हम लोग कहते हैं लेगिस्लेटिव, लेगिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं? लेगिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को ही हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं। विधानसभा को ही हम लोग कहते हैं निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। विधानसभा की विधानसभा को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। विधानसभा को हम लोग क्या कहते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लेगिस्लेटिव असेंबली, युवाओं का सदन, इसी को कहते हैं जनता का सदन, जनता का सदन। तो याद रखिएगा कि विधानसभा को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो इस नाम से भी जाना जाता है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा को। कहेगा युवाओं का सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को कहते हैं। लेगिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे विधानसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा जो हमारे भारत के सभी राज्य में तो है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में। जैसे में बात कर देते हैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में भी विधानसभा, ठीक है, दिल्ली हो गया। दूसरा बात करते हैं पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी क्या है? विधानसभा है। और पुदुचेरी के बात करते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी क्या है? विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तीनों, तीनों क्या है? केंद्र शासित। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा का सीट, विधानसभा का सीट, विधानसभा का सीट है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अच्छा बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो विधान परिषद के बारे में थोड़ा हल्का कर लेते हैं कि विधान परिषद कहाँ है। तो विधान परिषद पता है भारत के केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद भारत के केवल और केवल 6 राज्यों में ही है विधान परिषद।
और उस 6 राज्यों का नाम अगर बात करें, पहला हमारा बिहार, ठीक है, बिहार हो गया। दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तब बिहार और यूपी को एक साथ याद रखिए। फिर आ जाए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर आ जाए कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद आ जाए कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बाद बात करते हैं विधान परिषद, बता रहे विधान परिषद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। अच्छा, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद, ठीक है। और फिर है तेलंगाना, तेलंगाना। एक 6 ही राज्यों में है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो यही 6 ही राज्य में केवल विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अभी अभी क्या किए हैं, वो विधान परिषद के बारे में कहे कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए, वो समाप्ति को लेकर वो मांग की है। आंध्र प्रदेश, हालांकि और कुछ राज्य मांग कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश मांगे थे। तो हमारे भारत में विधान परिषद कौन कौन राज्यों में? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे करते हैं बात, ठीक है। इसके बाद देखेगा कि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। जिस राज्य में बात कर रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, उस राज्य को हम लोग कहते हैं द्विसदनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदनीय कहते हैं, द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदनीय। और अगर जिस राज्य में केवल और केवल विधानसभा हो, जिस राज्य में केवल और केवल विधानसभा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक सदनीय, ठीक है, एक सदनीय, द्विसदनीय और एक सदनीय। तो हमारा बिहार जो है द्विसदनीय है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि यहाँ क्या विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद दोनों है। अच्छा, इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं विधानसभा के लिए। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता ध्यान रखिएगा। पहला बात है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है भाई, दूसरा देश का नहीं होना चाहिए। पहला बात क्या है? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा बात करते हैं कि 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूं, माने 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका, मतलब उम्र होना चाहिए 25 वर्ष या उससे अधिक, 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब हो गया सरकारी नौकरी ना करता हो, ये कहना चाहते हैं। पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया, ना हो, मतलब पागल ना हो या कर्जा में ना हो। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरा, माने 25 वर्ष न्यूनतम जो आयु होना चाहिए 25 वर्ष, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जो विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं, भाई, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो विधानसभा का सदस्य बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। या तो कह सकते हैं विधायक, एमएलए कहिए, या तो विधायक कहिए। अच्छा, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको टॉपिक को खत्म करेंगे भाई, एक भी बात फालतू नहीं करेंगे और इसको हम खत्म। तो विधानसभा का जो सदस्य बनेगा उसको हम लोग एमएलए भी कह सकते हैं, विधायक कहते हैं, एमएलए या विधायक। अच्छा, एमएलए का फुल फॉर्म जो होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा, आगे बात करते हैं विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा में मैक्सिमम सीट जो हो सकते हैं 500, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 500 विधानसभा में। अच्छा, मिनिमम मतलब न्यूनतम कितना हो सकते हैं? 60,
मैक्सिमम सीट जो हो सकते हैं 500। ये देखिए बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है कि बिहार में नहीं, मतलब विधानसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? 500। ये देखिए नोट में याद रखिएगा, बहुत मोस्ट भी आएगी। अच्छा, इसके बाद करते हैं मैक्सिमम। कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद है, जैसे अपवाद के बारे में एक्सेप्शन में देखिएगा, अपवाद में क्या है। जैसे आपका हो गया गोवा, गोवा में गोवा में है 40 सीटें, ठीक है गोवा। मिजोरम, मिजोरम का बात करते हैं 40, गोवा मिजोरम 40। अच्छा, पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद बात करते हैं पुदुचेरी, सॉरी पुदुचेरी नहीं, सिक्किम पहले लेते हैं, पुदुचेरी नहीं सिक्किम, एक मिनट। सिक्किम, सिक्किम का अगर बात करें तो 32, सिक्किम में कहा कितना सीट है? 32। और पुदुचेरी, पुदुचेरी की बात करें तो 30, कितना? 30। तो ये उसको याद रखिएगा, ये विधानसभा का सीट है, अपवाद में बता दिए, लेकिन मैक्सिमम ऐसे 500 होता है और मिनिमम 60 ही होता है। तो गोवा में 40 सीट है विधानसभा का, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो वो द्विसदनीय होते हैं, और जिस राज्य में केवल विधानसभा हो एक सदनीय होते हैं। से हमारा बिहार द्विसदनीय है, बिहार यूपी, ऐसा बता चुके। अच्छा, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा का कार्य क्या है या शक्ति? विधानसभा, विधानसभा का कार्य या शक्तियां, कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां, क्या काम है भाई विधानसभा का? कार्य और शक्तियां, विधानसभा का कार्य और शक्तियां, विधानसभा का क्या कार्य है, क्या काम है, उसका पावर क्या है विधानसभा का? तो देखिए विधानसभा का पहला पावर आपको बता दे, पहला पावर या उसका वर्क जो काम है, पहले बात ध्यान रखिएगा कि वो राज्य सूची का विषय हो या समवर्ती सूची का विषय हो। राज्य सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, दोनों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है विधानसभा को। विधानसभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। पहला इसका पावर ये हो गया। दूसरा ध्यान रखें, दूसरा पावर ये है कि अगर किसी भी धन विधेयक को अगर पारित करना है तो सबसे पहले विधानसभा में पारित करना होगा। सबसे पहले कहां? तो विधानसभा में पारित करना होगा धन विधेयक को, और धन विधेयक को पारित करने के बाद विधानसभा में पारित हो गया धन विधेयक, कोई कानून, तो उसके बाद फिर विधान परिषद में भेज दिया जाता है। विधानसभा के बाद कहां? विधान परिषद में भेज दिया जाता है। और ये विधान परिषद का काम क्या है कि उसको 14 दिन के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर पुनः वापस लौटाना पड़ता है। 14 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर पुनः, मतलब फिर दोबारा वापस लौटाना पड़ता है विधानसभा में। पहला बात ध्यान रखिए, राज्य सूची हो या समवर्ती सूची के विषयों पर मतलब कानून बनाने का अधिकार है विधानसभा को। दूसरा बताए कि अगर धन विधेयक अगर पारित होगा तो सबसे पहले विधानसभा में होगा, विधानसभा के बाद विधान परिषद में आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उसके बाद विधान परिषद उसको क्या करेंगे? 14 दिनों के अंदर वापस लौटा देंगे विधानसभा को। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष जो राज्य में जो बजट पेश होता है, प्रत्येक वर्ष राज्य में जो बजट पेश होता है, तो बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। बजट कहां प्रस्तुत किया जाएगा? तो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, बजट कहां प्रस्तुत करेंगे? तो विधानसभा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बजट के बाद। बजट के बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे कि विधानसभा के जो भी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो मंत्री परिषद है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हो भाई, मतलब मंत्री परिषद का जो काम होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद से उसको मतलब नहीं, सारे मंत्री परिषद जो होंगे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो विधानसभा। तो देखिए विधानसभा का कार्य और शक्तियां ये बता दिए कि राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानसभा में सबसे पहले धन विधेयक पारित होगा, उसके बाद विधान परिषद को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और उसके बाद 14 दिनों के अंदर विधान परिषद उसको पुनः वापस लौटाना उसको पड़ेगा 14 दिनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मतलब राज्य में
राज्यों में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बजट पेश होता है, ठीक है, राज्य बजट पेश होता है। राज्य बजट जो पेश होता है तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जो बात करते हैं चौथा, मंत्री परिषद, जो भी मंत्री परिषद है सारे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये रहा विधानसभा। हम वीडियो पे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए विधानसभा ही इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ पाए। अगले वीडियो हम लोग लेकर आएंगे विधान परिषद को लेकर और उसके बाद राज्यपाल को लेकर, ठीक है। तो आज हम लोग विधानसभा को ही केवल देखें कि विधानसभा का सदस्य योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और ये पागल या दिवालिया ना हो। विधानसभा में मैक्सिमम जो सीट होते हैं 500, मिनिमम 60, अपवाद ही बता दिए। विधानसभा के में क्या कहते हैं, एमएलए होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कह सकते हैं, अस्थायी सदन होता है, मतलब इसको भंग कभी भी किया जा सकता है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, युवाओं का सदन भी कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता इसमें वोट देकर चुनता है भाई, ठीक है। विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा को तुलना हम जस्ट किए हैं आपको लोकसभा से। जैसे कि संसद 3 अंग है, संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसी तरह से विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल का भी 3 अंग है, 3 अंग। तो वो कौन कौन है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अच्छा थोड़ा सा बस खाली कौन से हल एक थोड़ा सा बच रहा कॉन्सेप्ट कि विधानसभा, विधानसभा राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद आर्टिकल 168 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल का गठन है, राज्य विधानमंडल का गठन माने किसी भी राज्य में विधानमंडल का गठन है, अनुच्छेद कितना, 168 में। अच्छा आर्टिकल 169 की बात करते हैं। आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति को लेकर, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति को लेकर, माने समाप्त किसी राज्य में भी किया जा सकता है कैसे, और या स्थापना भी किया जाएगा तो कैसे। ये है अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 169 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में, आर्टिकल 169 में। अच्छा इसके बाद करते 170, अनुच्छेद 170 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा का संरचना, विधानसभा का संरचना, विधानसभा का संरचना। ये अनुच्छेद कितना में है, 170 में है। अच्छा अनुच्छेद 171 में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का संरचना, संरचना, विधान परिषद का संरचना। ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। ये रहा, एक मिनट थोड़ा सा बस देखिए। तो आर्टिकल 168 में है राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल का गठन है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति है। आर्टिकल 170 में विधानसभा का संरचना है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद का संरचना है, ठीक है। विधानसभा से जो सदस्य जो बनते हैं जितने, उसको एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते सबको को समझ में आएगा। अच्छा विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और विधानसभा को बता दिए कि कभी भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो आज के हम लोग यही देखेंगे, अब बाकी हम लोग पढ़ने वाले हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का आप इस वीडियो में पढ़े विधानसभा, अब अगले वीडियो में पढ़ा देंगे आपको विधान परिषद भाई, उसके बाद राज्यपाल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।